नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा किसको कहते हैं? बच्चों ध्यान देंगे, आप जहाँ हैं वहाँ जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सभी संज्ञा हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो सब संज्ञा है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा का परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संज्ञा कहते नाम को वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते नाम को वस्तु या स्थान को भाव भी संज्ञा होते हैं बोली भी संज्ञा होती है। बोली भी संज्ञा होती है। यानी कि इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, संज्ञा कहते नाम को वस्तु या स्थान को भाव भी संज्ञा होते हैं बोली भी संज्ञा होती है। इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि संज्ञा कहते नाम को व्यक्ति या वस्तु या स्थान को भाव भी संज्ञा होते हैं बोली भी संज्ञा होती है। यानी कि जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, महसूस करते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। इसको हम लोग दो भागों में रख सकते हैं। भाव को धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये धर्म है। इसको हम लोग देखते नहीं हैं, अनुभव करते हैं। बाकी सब जो है वो वस्तु है। बाकी संज्ञा में जितने भी हैं वो सब क्या है? वस्तु है। केवल भाव जो है उसको हम लोग धर्म के नाम से भी जानते हैं। अब रह गया कि इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। इनके आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो संज्ञा के भेद कितने किए गए हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो हम लोग देख लें कि आप संज्ञा समझ गए होंगे। आप जहाँ हैं अपने आसपास के वस्तुओं को देखें, वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही है, उसको अपने कॉपी पर नोट करें। जितनी भी वस्तुओं को आप नाम लिखेंगे वो सभी वस्तुएं संज्ञा होंगी। जैसे
पंखा होगा, घड़ी होगा, पेन होगा, पुस्तक होगा, टेबल होगा, बेंच होगा, खिड़की होगा, किवाड़ी होगा, नाम होगा, मम्मी होंगे, पापा होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगी, ये जितने भी लोग होंगे वे सभी संज्ञा हैं। तो इसको हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन भाग में बांटते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सवाल ये हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, जैसे लिख देते हैं, जैसे राम, गंगा, पहाड़, सुगंध इत्यादि को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की 5 भेद होते हैं। ये इसमें सभी व्याकरण में 5 भेद नहीं देते हैं, कोई कोई ग्रामर जो है वो उसका 3 भेद भी दे देते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले 5 भेद देख लेते हैं कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा इत्यादि, काशी एक दे देते हैं, काशी इत्यादि, ये सब क्या है? संज्ञा है। इसमें बहुत सारी चीज आते हैं। अब ये नहीं केवल व्यक्ति का नाम ही होगा, जैसे व्यक्तियों के नाम भी हो जाएगा। व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन इत्यादि। इस प्रकार देख लेते हैं, दिशाओं के नाम भी हो जाएंगे। दिशाओं के नाम भी हो जाएंगे, जैसे उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। देश के भी नाम हो जा सकते हैं, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि। जातियों के भी नाम हो सकते हैं, राष्ट्रीय, जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी इत्यादि। इस प्रकार देखेंगे समुद्रों के भी नाम हो सकते हैं, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम भी हो सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु
इस प्रकार पर्वतों के नाम भी हो सकते हैं, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन और आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी हो सकते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों महीनों के नाम भी हो जाएंगे, जैसे मई, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। इस प्रकार से दिनों का भी नाम हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। त्योहारों, उत्सवों का नाम भी हो जाएगा, होली, दीपावली, यानी कि रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सब हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग व्यक्तिवाचक समझ गए। अब जिससे कहने का अर्थ है कि जिससे किसी, अब कह दिए राम तो राम ही है, कह दिए पटना तो पटना है, नाम है, खास पटना है। अब कह दिए अमेरिकी, अमेरिकी कहने से भारतीय का बोध नहीं होगा, अमेरिका के ही रहने वाले होंगे यदि। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला जो है व्यक्तिवाचक समाप्त हुआ। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 नंबर में लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी, जिससे किसी किसी जाति का, जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य कहने से एक आदमी का बोध नहीं हो रहा है, घर, घर कहने से एक का बोध नहीं हो रहा है, पहाड़, पहाड़ कहने से भी बहुत लोगों का बोध हो रहा है। यदि नदी कहें तो बहुत सारी नदियां आ जा रही हैं इत्यादि। तो या इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लेंगे, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, घर इत्यादि। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों की जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे वाहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, शिक्षक इत्यादि, ये सब नाम हो जाते हैं। पशु पक्षियों के नाम भी हो जाएंगे, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना इत्यादि।
वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी इत्यादि। तो इसमें जितने भी हैं उसको कहने से पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, इसको कहने से एक का बोध नहीं हो रहा है। इसके अब जैसे घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा में बहुत सारे घोड़ा हैं। यदि कहें कि लाल घोड़ा तो लाल घोड़ा अलग हो सकता है, काली गाय अलग हो सकता है, लेकिन गाय कहने से पूरी गाय की जाति भर का बोध हो रहा है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। इसके बाद अगला है कि भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में होता क्या है कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा जिसे देखा या स्पर्श, देखा या स्पर्श न किया जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, नम्रता, मिठास, मिठास, समझ, समझ, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। पानी में शीतलता ये हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव
हमारी ज्ञान इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। इसका अनुभव जो है वो हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं, वही अनुभव करते हैं, बाकी इसको हम लोग नहीं अनुभव कर पाते। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। ये सब आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जैसे देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया, लड़का से लड़कपन बन गया, मित्र से मित्रता बन गया, दास से दासत्व बन गया, पंडित से पंडिताई इत्यादि। विशेषण से भी कुछ होते हैं, जैसे गर्म से गर्मी बन जाता है, सर्द से सर्दी हो जाता है, कठोर से कठोरता हो जाता है, मीठा से मिठास हो जाता है, चतुर से चतुराई हो जाता है। क्रिया से घबराना से घबराहट हो जाता है, सजाना सजावट हो जाता है, चढ़ना चढ़ाई, बहना बहाव, मारना मार, दौड़ना दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से अपनापन, अपनाव, मम से ममता या ममत्व, निज से निजत्व इत्यादि। अव्यय से दूर दूरी, परस्पर पारस्पर्य, समीप समीप्य, निकट नैकट्य, शाबाशी, वाह वाह वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। ऊपर हम लोग जितने भी देखे हैं उसमें उसका जैसे देख लेते हैं, हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं हैं, छू भी नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मिठास खाली अब कोई पूछे कितना मीठा लग रहा है, इसका हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जो है, जिससे किसी चौथा होगा समूह वाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, बाजार, मेला बाजार, सभा दल, गिरोह गुच्छा कुंज, ये सब पर्यायवाची शब्द है। मंडल इत्यादि, अब इसमें क्या होता है कि जिससे किसी समूह का बोध, समूह मीन्स क्या, विद्यालय क्या है, समूह है, मेला समूह है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटते हैं, उसी को समूह कहते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग जुटें या बहुत सामानों को एक जगह कर दिया जाए उसको समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे आप लोग। आगे देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, दाल इत्यादि। एक चीज ध्यान देना होगा कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप लगभग नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का लगभग बहुवचन नहीं होता है। इसके कुछ प्रयोग होते हैं, तो संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ बोलते हैं, सुन लेंगे आप लोग, जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इसको कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रमी संवत का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी जोगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। दूसरा देख लेते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। भाववाचक कभी कभी जातिवाचक में बदल जाते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है, यानी कि पहनावा का अर्थ नहीं होता है कोई क्या पहनेगा, वस्त्र ही पहनेगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग इतना ही पर अब समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखें। कुछ दे देते हैं, संज्ञा को छांटिए। संज्ञा को अलग करें। जैसे लिखेंगे हवा, दूध, गाय, मोहन, हिमालय, वर्फ, सोना, गंगा, पहाड़, नदी इत्यादि। इसको आप लोग अलग कर देंगे। और कौन है इसमें जातिवाचक
व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, सब को अलग अलग ग्रुप वाइज कर देंगे। और इतना ही पर ये बंद कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।